हासिद जिठानी ने देवरानी की और उसके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और एंड में देवरानी को उसका क्या अंजाम मिला और जिठानी को उसका क्या अंजाम मिला। आज की वीडियो में मैं जो है ना आपके साथ मुकम्मल एक कहानी भी शेयर करूंगी और आपको मोटिवेट भी करूंगी कि ज़िंदगी में ऐसा भी होता है। ये जो हासिद औरतें होती हैं ना, जो हसद करती हैं, या फिर वो औरतें, वो लड़कियां जो ये चाह रही होती हैं कि हम ही नंबर 1 रहें, हम ही बेस्ट रहें, सब कुछ हमें ही मिले और सारा कुछ हमारे हक में बेहतर हो, महज सिर्फ इस सोच की खातिर कि हम जो है ना सास ससुर की नज़र में और नज़र में हम बेस्ट बन जाएं। पता नहीं इन्होंने हमें कितना इनाम दे देना है। इस चक्कर में वो अपनी आखिरत भी गंदी कर लेती हैं और आने वाली लड़कियों की ज़िंदगी में बर्बाद कर देती हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात होगी, पूरी तफसील के साथ आपको कहानी समझाऊंगी। और मेरी वीडियोस को जो लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा, मेरा वॉच टाइम पूरा हो चुका है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज़ ज़रा सब्सक्राइबर भी पूरे कर दें। ज़्यादातर बच्चियाँ क्या करती हैं कि चैनल पर आती हैं, वाइस सुनती हैं, कमेंट भी करती हैं, अच्छी भी लगती है उन्हें मेरी वीडियो, और अपने मसले जो हैं वो भी मेरे साथ शेयर करती हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती हैं। यार, आपको सब्सक्राइब करना आता नहीं है, या फिर हमें जो है ना आप इस काबिल नहीं समझती, तो ऐसा ना किया करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और किसी के सदके मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। और मैंने ये वीडियो के ज़रिए समझाने का सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं और बहुत सारे लोगों ने भी बहुत कुछ सहा है इसमें। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाली बच्चियों की जो किस्मत में लिखा है वो तो उनके साथ होना ही होना है, लेकिन जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सके अपनी बच्चियों को थोड़ा गाइड करें, उन्हें आगाह करें, क्योंकि हमारे दौर में तो ऐसा कुछ था नहीं, ना कोई मोबाइल थे, ना कोई इतना कुछ समझाने वाला था, इसलिए हमने तो बड़ी ठोकरें खाई हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाली ज़िंदगी में बच्चियाँ जो है ना वो कोई इस किस्म के मसले का शिकार बने। तो वैसे तो यूट्यूब पे बेशुमार मोटिवेशनल मौजूद होती हैं, लेकिन बच्चियाँ जो है ना उन्हें इग्नोर करती हैं, कोई इतनी तवज्जो नहीं देती। तो मेरी वीडियोस जो हैं वो लड़कियों को अच्छी लग रही हैं, पसंद आती हैं और होती भी बिल्कुल सच्ची हैं। मैं कोई कहानी अपने आप से नहीं बनाती हूँ, सारी इर्द गिर्द के माहौल से जो है ना अपने इर्द गिर्द अपने रिश्तेदारों में से ऐसे मोटिवेशनल उठाती हूँ जिसके ज़रिए आप लोग भी गाइड हो जाती हैं और मेरा भी जो है ना चैनल ग्रो करने लग पड़ता है। तो हर बंदा अपनी लालच पे लगा होता है। चलिए जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपने वीडियो में मेरी रूटीन भी देखनी है, मेरी रेसिपी भी देखनी है, और रेसिपीज़ भी अलग से भी चैनल पे बहुत मौजूद हैं, ये भी आप साथ साथ वॉच कीजिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो ये ना कि बच्चियाँ जो ये सोच रही होती हैं ना, लड़कियाँ जब नई नई शादी होती है, मोस्टली जहाँ पर जेठानियाँ पहले से मौजूद होती हैं, जब देवरानी आती है तो वो इनसिक्योर हो जाती हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि ये जब आ गई है देवरानी आ गई तो शायद हमारी वो जगह नहीं रहेगी, हमारी वो वैल्यू नहीं रहेगी। जब ये सोचती हैं ना, इस सोच में आके वो हसद करने लगती हैं, और ज़्यादातर उनके दिलों में हसद जो होते हैं ना वो सास ससुर ही पैदा करते हैं, क्योंकि जो नई आती है उसके साथ जब सास ससुर का रवैया ज़्यादा अच्छा होने लगता है तो बड़ी वाली को ज़रा ज़िद आती है और वो हसद करने लगती है कि शायद इसने मेरी जगह ले ली है, और इस चक्कर में वो जो है ना छोटी वाली को जलील करने के लिए अपना दिमाग लड़ाती हैं। और इस दिमाग लड़ाने से वक्तन तो उन्हें खुशी मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, वक्ती तौर पर वो अगर कामयाब हो भी जाती हैं तो अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाब हो रहा होता है, वहाँ पर सब कुछ लिखा जा रहा होता है, तो उस चीज़ का उन्हें अंजाम भुगतना पड़ता है। तो वो हमारी पंजाबी में कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो इस तरह करके ना लड़कियों को पता नहीं चलता। ये जो आज की स्टोरी है ना, ये भी मैं 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी इसे वीडियोस में, क्योंकि एक ही वीडियो में ना ये बड़ी लंबी कहानी है, इसको शेयर करना बड़ा मुश्किल है, तो तफसील से आपके साथ शेयर करूँगी, इस वजह से कह रही हूँ। अच्छा, हुआ क्या कि ये हमारे पुराने मोहल्ले में हमारे पड़ोसी थे। अभी ये दोनों ख़वातीन बूढ़ी हो चुकी हैं, दोनों देवरानी जेठानी जो है बूढ़ी हो चुकी हैं, तो इनका अंजाम अभी मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर करूँ, क्योंकि मेरी आंखों देखा वाक़या है। अब ये क्या था कि जब इनकी बड़ी वाली जब आई, तो जो मैंने आपसे पहले शेयर किया कि बड़ी की पहले बड़ी इज़्ज़त होती है, जब छोटी आती है तो खुद को इनसिक्योर समझती है। इसी तरह जब छोटी आ गई तो बड़ी वाली का क्या रवैया था कि इसने अपने देवर को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। होता ज़्यादातर यही है कि देवर जो होते हैं ना वो अपनी बड़ी भाभीयों की कंट्रोल में होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो पहले होती हैं घर में मौजूद, उनके काम भी करती हैं, उनको सब कुछ संभाल भी रही होती हैं, तो हर जगह गलत भी नहीं होती। मैं ये नहीं कहती कि सारी जेठानियाँ ऐसी होती हैं, सारी गलत होती हैं, सबका ज़हन ऐसा होता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मामला इस तरह था कि इसने अपने देवर को अपने हाथ मुट्ठी में किया हुआ था, लेकिन जब छोटी आई ना तो उसके साथ इसने जब चालें चली तो छोटी जो थी वो बिल्कुल सादा मिजाज थी, पीछे से भी सादा मिजाज आई, आगे भी वो सादा ही रही। तो ये क्या करती थी कि उससे शुरुआत में ना आते ही जल्दी जल्दी उसके बच्चे पैदा हुए, तो वो बच्चों के साथ लगी रहती। जब छोटे छोटे बच्चे हो ना तो माएँ सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती, वो मशीन नहीं होती। एक तरफ बच्चा रो रहा है, उसने पखाना कर दिया है, उसको धोना है, दूसरी तरफ उसका सामने जो पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, और साथ में बच्चे ने पोटी कर दिया। अब वो अपने खाने को छोड़ के भी पोटी उसकी धोने चली जाएगी। ज़ाहिर बाप ने तो नहीं धोनी, दादियों ने भी नहीं धोनी, नंदों ने भी नहीं धोनी, वो तो माँ ने ही धोनी है, ठीक है। तो सुबह
बच्चों का तो कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप जितना चाहें कोशिश करें बच्चों का टाइम टेबल नहीं बन सकता। तो उसके साथ भी यही होता था कि जब भी कोई काम निकलता था, घर का कोई काम निकलता था, उसने साथ साथ बच्चों को भी देखना है, घर के कामों भी करना है। इस दौरान वो अपने ऊपर भी तवज्जो नहीं दे सकती थी और ना खुद को बना संवार के रख पाती थी और ना ही अपने जो है ना घर वालों को इतना खुश, भागती दौड़ती बहुत थी लेकिन कोई उससे खुश नहीं हो पा रहा था क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हुए, एक के बाद एक, छोटे छोटे थे, 4 बच्चे थे, उसकी 2 बेटियां 2 बेटे। जो जिठानी थी उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, वो भाग दौड़ के घर के काम करती थी और सारे कामों में आगे आगे रहती थी, इसलिए वो ज़्यादा नंबर 1 रही। और जब उसने देखा कि छोटी आ गई तो उसने और ज़्यादा खुद को नंबर 1 बनाने के लिए जो है ना पेश रही, कामों में आगे रही और देवरानी के बारे में ये मशहूर कर दिया कि ये गंदी है, ये काम नहीं करती घर के। जब उसने ये बातें मशहूर की तो इस बात पे उसकी देवरानी का जो है ना वो इमेज बुरी होती गई, शौहर की नज़रों में भी और सास ससुर की नज़रों में भी। इस तरह सब बातों की एक बात कि जेठानी का सब कुछ परफेक्ट उनके सामने साबित हुआ, देवरानी का सब कुछ गलत साबित हुआ और इस चक्कर में देवरानी जो थी वो परेशान होती थी अपने शौहर के रवैये की वजह से भी, खुद पे ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती लेकिन अपने बच्चों पे वो तवज्जो पक्की देती थी। अपने बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो देना और जब भी टेंशन में होती थी अपने बच्चों को साथ शेयर करती थी और बच्चे जो कुछ माँ के साथ होता है वो देखते हैं ना, उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं और बच्चों की कोशिश होती है कि हमारी माँ उस परेशानी से निकल आए। ठीक है, तो उसके जो देवरानी की जो थी ना, ये जिसके साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, इसका जो बड़ा बेटा था वो माँ के साथ जब होते हुए देखता था ज़्यादतियाँ और माँ को रोते हुए देखता था तो वो उस चीज़ का ना पॉजिटिव असर लेता था और ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देता और ज़्यादा कहता था कि मैं बड़ा होकर कमाऊँगा तो मैं कुछ बनूँगा, अपनी माँ को इन सबसे अलग कर दूँगा, अपनी माँ को वो मकाम दूँगा। क्योंकि उस वक्त इसके पास एक माँ के पास एक कमरा था, एक किचन था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं था और उसकी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसका बाप भी अपनी माँ की तरफ, जो इसकी माँ की तरफ तवज्जो नहीं देता, इसलिए बच्चे ने ये सीखा। दूसरी तरफ जो जेठानी थी उसके बच्चों को सब कुछ मिल रहा था तो वो सहूलतों में बिगड़ रहे थे और वो अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो भी नहीं देती क्योंकि उसे बेस्ट बनने का शौक था। वो सिर्फ सास ससुर की नज़रों में बेस्ट बन रही थी, औलाद की नज़रों में नहीं बन रही थी। इस तरह उसका बच्चा जो है वो बिगड़ रहा था। अब यहाँ पे जब बच्चा बिगड़ गया ना तो बड़े हुए, जब बच्चे जवान हो गए तो उन्होंने तो क्या हुआ कि जो जेठानी के बच्चा था ना वो कुछ नहीं बन पाया क्योंकि वो नशे का आदी हो गया। लेकिन जो देवरानी थी ना, इसका बच्चा बैरून मुल्क चला गया, कोरिया चला गया और वहाँ से उसने इतना कमाया कि अपनी माँ के लिए एक जो उसने घर बनाया ना, वो उस जेठानी के घर के से बड़ा घर उसने बना दिया। यानी कि पहले फ्रंट पे जेठानी का घर था और बैक पे देवरानी का था, लेकिन जब बैक पे उसके बेटे ने इतना ऊंचा घर बना दिया कि उसकी बैक साइड ऊंची हो गई और जेठानी साहिबा का घर नीचे छोटा सा हो गया, दब गया। और उसके बाद आगे जो उसने किया उसके साथ, जो उसकी ज़्यादती की, अब जो बच्चे होते हैं ना वो माँ बाप से सीखते हैं। ये पूरे सबूत के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी जो बेटियाँ थी ना, जेठानी की बेटियाँ जो थी वो भी अपनी माँ की तरह ही चालाक थी। उन्होंने क्या किया कि देवरानी की जो बेटी थी ना उसकी ज़िंदगी उन्होंने ख़राब कर दी। अब कैसे उन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, ये एक पूरी तफसीलन वीडियो है जिसके जो मैं इसके ना पार्ट 2 में शेयर करूँगी। ठीक है, इस वीडियो में अब जो मैंने आपके साथ बात शेयर की कि जेठानी ने जितना नंबर 1 बनने की कोशिश की उसके बाद नुकसान क्या हुआ कि एंड में अल्लाह पाक ने इससे रोज़ी छीन ली और देवरानी को इतनी रोज़ी, इतना रिस्क दे दिया, उसका बेटा भी सवर गया, बैरून मुल्क शिफ्ट भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई, उसकी इतनी अच्छी कोठी भी तैयार हो गई। और ये जो औरत थी, जो देवरानी थी, इसकी पिछली ज़िंदगी इतनी पुरसुकून गुजरी, अभी भी इतनी वो पुरसुकून है। वो बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, वो नमाज़ पढ़ती है, अब बन ठन के भी रहती है और शौहर साहब जो थे उनके वो अभी जो है ना बीमार हैं, चरपाई पे हैं, मतलब उन्हें फालिज हो चुका है। ठीक है, तो इसकी अपनी ज़िंदगी इतनी अच्छी है और जो ये जेठानी थी जिसने इसे परेशान किया, उसका घर भी आगे नहीं बढ़ पाया, वो छोटे से कच्चे मकानों में आ गई। ठीक है, और बेटा भी नशेई हो गया, इसके अलावा बेटे साहब का कोई कारोबार भी नहीं था। अभी आके वो उसकी शादी भी उसने कर दी, उसके भी बच्चे हैं उसके बेटे के, लेकिन वो रिस्क में पीछे रह गया क्योंकि पहली ज़िंदगी में उसने जो उसकी माँ ने बोया था ना वो उसने काटा है, वो अभी काट रहे हैं, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो जाने अनजाने में ये जो पता नहीं चलता ना, और बंदा बेस्ट बनने के चक्कर में किसी का दिल दुखाता है, उसे समझ नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ, सिर्फ बेस्ट बनने के बारे में सोच रहा होता है। तो ये सोचना चाहिए कि हमारी तरफ से अगर किसी का दिल दुख रहा है ना तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं ना, थोड़ी सी बात पे भी अगर वो आपको नहीं समझ आ रही होती, आप अपना बेस्ट दे रहे होते हैं कि हम तो नंबर 1 रहे हैं, लेकिन अगले बंदे का जब दिल दुख रहा होता है ना तो वो एक नज़र जब आसमान की तरफ देख लेना, अपने अल्लाह की तरफ, उसके दिल से जब आह निकलती है ना तो वो आह भी अर्श तक जाती है। क्योंकि जब इंसान अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ देता है ना तो अल्लाह पाक उसी टाइम से ना उसकी सज़ा ज़रूर देते हैं। अच्छा, अब इससे अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसकी जेठानी की बेटी ने ना देवरानी की बेटी की ज़िंदगी कैसे ख़राब की। अच्छा, इस वीडियो में अब आपको यहाँ से ये सोचना है, जो नई शादीशुदा बच्ची हैं, कि अगर आप जेठानी हैं तो भी आपको बेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप देवरानी हैं तो भी आपको बेस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है।
دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ ثابت نہیں ہو سکتا، کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے آپ بیسٹ اگر بننا چاہتی ہیں نا تو آپ اپنی طرف سے جو گھر کے ممکنہ کام ہے وہ کریں، اس کے بعد آپ اپنا فوکس، اپنی پوری توجہ اپنے بچوں پہ دیں، اپنی زندگی پہ دیں، خود کو انجوائے کروائیں، خود انجوائے کریں، خود بن سنور کے رہیں، بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، انہیں بیسٹ دیں تاکہ آپ کی آخرت بھی سنورے اور دنیا بھی، اور ساتھ میں آپ نماز قائم کریں پکی پابندی سے۔ جب آپ نماز قائم کریں گے تو آپ کے سارے مسئلے آدھے سے زیادہ خود ہی حل ہو جائیں گے۔